व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज मैथ्स का एग्जाम हो गया है। अब मुझे बात करनी है उन लोगों से जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है और जो बच्चे थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड फील कर रहे हैं या लेस प्रिपेयर्ड फील कर रहे हैं कि सर कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आने वाले 3 दिनों का। कौन सा चैप्टर पहले करूं, कौन सा चैप्टर बाद में करूं, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या अभी भी पॉसिबल है टू स्कोर हाईएस्ट, टू स्कोर मैक्सिमम, क्या अभी भी पॉसिबल है। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कैसे आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, एग्जैक्टली डेट वाइज, डे वाइज शेड्यूल। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा जी हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ठीक है। हम मजाक नहीं करेंगे या बच्चों को बिल्कुल भी झूठ चीज़ें नहीं बताएंगे कि हाँ भाई एक दिन में पढ़ के तुम 100 में से 100 ला सकते हो। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दिन में पढ़ के 100 में से 100 नहीं आते, एक दिन में पढ़ के 80 में से 80 नहीं आते, एक दिन में पढ़ के 70 में से 70 नहीं आते। तो आप लोग को बस अपना बेस्ट देना है। और मैं इस चीज़ को तो समझता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं होगा जिसने किताब भी नहीं खोली पूरे साल। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। और हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है ना, जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो तो वो आपको रिकॉल हो जाता है। चाहे आपने कभी भी पढ़ी हो, चाहे आपने कहीं सुना भी हो, आप उसको दोबारा पढ़ोगे ना तो वो रिकॉल हो जाता है। तो हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम चीज़ें भूल गए हैं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। आपके माइंड में ही कहीं ना कहीं वो होता है। जब आप उसको रिवाइज करते हो तो आपको ईजी होता है दोबारा रिकॉल करना और आप याद कर पाते हो। तो सर क्या 3 दिन में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, 100% पॉसिबल है। कैसे करना है सर? अब देखो 3 दिन में मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे नंबर लाना। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, किताब को हाथ भी नहीं लगाया, और क्या वो 3 दिन में 70 में 70 ले आएंगे? तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि देखो मेरा काम आप लोग को फेक होप्स देना नहीं है या आपको झूठी चीजें बोलना नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं। आप 3 दिन अपना बेस्ट दो, 3 दिन में आप जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो दो, और आपका उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम उस चीज को मत सोचा करो यार कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे। तुमने जितना एफर्ट लगाया उसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगे, शायद ज्यादा भी आ जाए अगर किस्मत अच्छी हुई तो, राइट। तो सर फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स आते कैसे हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स आते कैसे हैं। सबसे पहले जो बच्चों फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, कि तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कितने ध्यान से समझा हुआ है। तो अगर आप लोग मेरे हिसाब से चल रहे होगे तो मैंने अभी आपको पूरे के पूरे 10 के 10 चैप्टर्स पूरे कराए हैं। डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर मैं आपको करा रहा था। तो अगर आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने 10 चैप्टर्स करे होंगे। नाउ दिस इज द टाइम टू रिवाइज। अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं करे हैं तो दिस इज द टाइम टू लर्न, दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। अब कर लो, कोई बात नहीं है, अब बता देता हूं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज जो फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है वो है कहीं ना कहीं लर्निंग। अब देखो बहुत सारे तरीके की इंजरीज हैं, है ना। अब इंजरीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। सपोज वहां पिक्चर बनी हुई आ गई मोच की, तो तुम कैसे पहचानोगे कि भैया मोच कौन सी इंजरी होती है? वहां क्या लिखोगे, कौन सी है ये इंजरी, है ना। अब सपोज वहां पे कोई हमारे पास डिसेबिलिटीज होती हैं बहुत सारे तरीके की, हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं, उस तरीके का कुछ बना आ गया तो तुम कैसे पहचानोगे उसको कि ये क्या है? तो कहीं ना कहीं याद तो करना पड़ेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग। तो पहला फिजिकल एजुकेशन को समझना पड़ेगा, दूसरा कहीं ना कहीं याद भी करना पड़ेगा, तो चैप्टर्स याद करने हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन। अब देखो अगर तुम्हारी लर्निंग बहुत अच्छी नहीं भी है ना, तुमने चीजें समझी है और तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, तो भी तुम्हारे पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसमें मार्क्स कट नहीं होते। तो कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, कौन से लॉन्ग आंसर्स में कैसे प्रेजेंट करना है, योगा में कैसे स्टिक डायग्राम्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, योगा का प्रोसीजर लर्न करना है या नहीं करना है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट प्रेजेंटेशन मैं आप लोग को एग्जाम से प्रीवियस डे बताऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, राइट। कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बता दूंगा, बट सबसे पहले इन तीनों का जो क्रक्स है, समझना, याद करना, प्रेजेंटेशन, सबका क्रक्स है प्रिपरेशन। तो सर प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सा चैप्टर पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, रिवीजन भी करना है तो कैसे करूं। तो मैंने आप लोग के लिए डेट वाइज शेड्यूल बना दिया है, इस हिसाब से चलो। मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने पहले रखा है, जो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने उसको बाद में रखा है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलो सर
सर कैसे करना है? तो देखो आज के दिन आप मैथ्स का एग्जाम दे के आए हो, जिन बच्चों का मैथ्स नहीं था वो तो मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर ही रहे थे। अब आपको रिवीजन करना है, बट जो मैथ्स का एग्जाम दे के आए वो भी आज से चालू करो। सबसे पहले भैया बायोमैकेनिक्स उठाओ, सबसे ज्यादा नंबर का आएगा चैप्टर नंबर 8, इसको प्रिपेयर करो सबसे पहले। तो बायोमैकेनिक्स सबसे पहले प्रिपेयर करो। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी, थोड़ा आसान चैप्टर है, ये आप इजीली कर पाओगे, आपको साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कर लोगे। इसके बाद आप करना चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। तो आज ये 3 चैप्टर बच्चों एफर्ट लगेगा, क्योंकि 5-6 बज रहे होंगे अभी आसपास, 5:30 हो रहे हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6 बजे तक आपके पास आ जाएगा। तो आप प्रिपेयर करने बैठोगे तो 2 घंटे भी एक चैप्टर पे लगाते हो तो 5 से 6 घंटे लगेंगे, बट 12 बजे तक तब भी हो जाएगा, है ना। तो आज प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको खत्म कर लो। इन केस नहीं हो पाता तो कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर पाओ वो करना। फिर कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 10 तारीख, क्योंकि बीच में फिर 2 ही दिन है, ठीक है। तो कल मैंने 4 चैप्टर्स रखे हैं, 3 अगर आप आज कर लेते हो तो कल आप 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। आज अगर आपने 2 ही करे तो फिर कल 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि परसों का दिन हमें एक बार सारा रिवाइज भी करना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, राइट। तो कल का दिन आप सबसे पहले टेस्ट्स, अलग अलग टेस्ट जो होते हैं वो तैयार करना। बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए पक्का एग्जाम में आता है, बड़ा क्वेश्चन यहीं से आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट वाला चैप्टर तैयार करना सबसे पहले। फिर तुम तैयार करना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सारे के सारे मैक्रो, माइक्रो, सब हर चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, वो तैयार करना। इसी ऑर्डर में पढ़ना बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से वेटेज देख के, इंपॉर्टेंट देख के, पिछले सालों में किसमें से ज्यादा आ रहा है किसमें कम आ रहा है वो देख के ये प्लान बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो टेस्ट करना, फिर चैप्टर नंबर 5 न्यूट्रिशन करना, फिर योगा तैयार करना, राइट। योगा के बाद फिर चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड विमेन, ठीक है, चिल्ड्रन एंड विमेन वो वाला तैयार कर लेना, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद सर अब हमारे पास कौन कौन सा बचा? अब हमारे पास लास्ट डे पे बच्चों सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें फिक्सचर्स भी बनाने हैं, तो फिक्सचर्स मैंने कल कराए थे। आप 2 दिन अब थ्योरी कर लो, फिर आखिरी दिन तुम उसको वापस से रिवाइज कर लेना। अगर नहीं भी तो लास्ट डे में करके जाओगे तो अगले दिन एग्जाम से पहले याद रहेगी, सारी चीज करके आ पाओगे आसानी से। तो चैप्टर नंबर 1 करेंगे लास्ट दिन पे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स करेंगे चैप्टर नंबर 4, इजी चैप्टर है, आसानी से कर लोगे। और चैप्टर नंबर 7 इंजरी वाला मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि तुम्हें डायग्राम्स याद रहें, क्योंकि सपोज तुमने आज कर लिया, बीच में 3 दिन आ गए, पेपर वाले दिन तुम फिर भूल जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि बच्चा भूलता है, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। तो तुम लोग कोशिश करो कि ऐसी चीजें जो भूलने वाली हैं, एग्जाम से पहले सुबह देख ली, एग्जाम से पिछले दिन देख ली, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना पड़ता है, तो अच्छी चीजें प्रिपरेशन बढ़िया हो जाती हैं, राइट। इसके बाद ये तुम आधे दिन तक खत्म करने के बाद फिर तुम लोग को क्या करना है, फिर तुम लोग को करना है यहाँ पे फुल रिविजन। एक बार पूरा का पूरा रिवीजन आप लोग को कर लेना है यहाँ पे इन सभी चैप्टर्स का, ठीक हो गया। तो 3 दिन में आपको ये तो हो गया कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है, पहले कौन सा चैप्टर बाद में कौन सा चैप्टर। और सर पढ़ेंगे कैसे? बहुत सिंपल है भाई, वीडियो देखो, ठीक है। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, एक एक टॉपिक कवर्ड है, जो सीबीएसई ने सिलेबस बोला था वही सिलेबस है, हर चीज कवर्ड है, ओके। नोट्स तुम्हें अगर चाहिए तो मैं नोट्स तुम लोग को ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा चुका हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है, नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तुम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगा, सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, यहाँ से आप इजीली सारे के सारे मेरे पीपीटीज ले सकते हो, उनसे प्रिपरेशन कर सकते हो। आई कैन अश्योर यू उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम वीडियो देखो, नोट से याद करो, उसके बाद तुम्हारे पास जो भी बुक है बच्चों, तुम्हारे पास जो भी किताब है, तुम स्कूल गए हो तो किताब तो तुमने ली होगी, अगर नहीं भी ली तो किसी फ्रेंड से ले लो 2-3 दिन के लिए, है ना। उसका भी अगर पेपर है, ऑफ कोर्स उसका भी पेपर होगा, तो तुम एक काम कर रहे हो, उसको अपने घर बुला लो, 2 लोग मिलके बैठ के पढ़ लो, राइट। तो आपको सिर्फ बुक अरेंज करनी है, ठीक है। हमारे शहर में तो 2-3 दिन के लिए रेंट पे भी मिल जाती है बुक सेलर्स से, मुझे नहीं पता आपके यहाँ मिलती है नहीं मिलती है, हमें तो मिल जाती है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट बिठा लो यार, पिछले साल की बुक ले आना। उस बुक के बैक एक्सरसाइजेज में जाना, और बैक एक्सरसाइजेज में ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे लिखा होगा ये 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने उतने क्वेश्चंस कर लो, दैट इज इनफ। तो जो भी चैप्टर तैयार करते हो वीडियो देखो, कोई भी वीडियो 40-45 मिनट से बड़ा नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है, फिक्सचर्स का वीडियो है 1 घंटे का, बाकी सब 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट ऐसे है, ठीक है। उसको 2x पे देखोगे तो 25 मिनट में होता है। नोट्स याद करो,
इस पे टाइम लगाना, क्योंकि लर्निंग चाहिए हमें, तो 1 घंटा याद करने में लगाना। उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस पे 1 घंटा लगाओ, तो 2 से 2.5 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार होता है बच्चों। 3 दिन है हमारे पास, इतना तो हमें लगाना पड़ेगा एफर्ट, राइट। और उसके बाद लास्ट आता है कि राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो तुम PYQs कर रहे हो, ये बैक एक्सरसाइज कर रहे हो, एक एक 2 क्वेश्चन लिख के देख लो ताकि स्पीड बनी रहे। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका तैयारी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा फिजिकल एजुकेशन में। मैं बिल्कुल लास्ट में प्लेलिस्ट भी अटैच कर रहा हूँ वीडियो के, ताकि आप बड़े आराम से सारे चैप्टर्स देख पाओ। मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से पढ़ाए हैं सारे चैप्टर, और इन डिटेल पढ़ाए हैं, हेडिंग डाल के नहीं छोड़ा है, इन डिटेल पढ़ाए हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। ऑलराइट, तो जाओ जाके पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जिनका इसके बाद, जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका इकोनॉमिक्स है इसके बाद, उनको साथ साथ इकोनॉमिक्स भी तैयार करके चलना है। 1-1, 2-2 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं, करके चलो। डे टू डे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और हम अपने फ्यूचर में एक्सेल करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। किसी और चीज़ की जरूरत हो, कोई और हेल्प चाहिए हो, जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।